Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I am your physics teacher वकास अमीन. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे. So today we are going to discuss uses of dimensions. Uses of dimensions में दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. दो केसेस. नंबर वन के पहला यूज़ जो है इसका होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन. होमोजेनिटी ऑफ इन इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपको इक्वेशन दी जाती है और आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इक्वेशन ठीक भी है कि नहीं है. मीन्स कि आप डायमेंशन निकालेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों की डायमेंशन इक्वल हैं. अगर दोनों की डायमेंशन ठीक होंगी, इक्वल होंगी, इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट होगी. एंड द सेकंड यूज़ जो है डायमेंशन एनालिसिस का, कि हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है. तो ये दोनों केसेस जो है ना वो आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं. होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशंस, कि अगर किसी भी इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हों तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. फॉर एग्जांपल, सपोज अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है एंड कवर्स अ डिस्टेंस एस इन अ टाइम टी, मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए. द इक्वेशन ऑफ अ मोशन इज गिवन बाय एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ना ये बन जाएगी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर. अब आपने इसकी डायमेंशंस ज़रा चेक करनी है. सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिस्टेंस है एस है, और एस क्योंकि डिस्टेंस है और इसकी डायमेंशंस क्या होगी, कैपिटल एल होगी. अब इसी तरह राइट हैंड साइड की भी हम डायमेंशन ज़रा चेक करेंगे क्या यही डायमेंशंस आती हैं. तो राइट हैंड साइड पे हाफ ए टी स्क्वेयर है, 1/2. कांस्टेंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती बेटा. इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर कर देना. एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट लिखें ज़रा. ये एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकंड स्क्वायर. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर ये कैंसिल. तो रिमेनिंग यूनिट क्या बन गया, मीटर. और मीटर की डायमेंशंस क्या होती है बेटा, कैपिटल एल होती है. इसका मतलब है ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट इक्वेशन है. एक और एग्जांपल से हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है वेलोसिटी की. अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन कहाँ से आई है, ये बेटा फार्मूला आप देखेंगे वेव्स वाले चैप्टर्स में. स्पीड ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रिंग. अब ये जो फोर्स है ये टेंशन है बेसिकली, वो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होती थी, और लेंथ जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ, और एम जो है वो यूनिट लेंथ. स्ट्रिंग का जो मैस है वो ये स्मॉल एम के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये आपको इक्वेशन गिवन है. अब आपने इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन आपने निकालनी है. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमें पता है बेटा, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है. डायमेंशन निकालें, मीटर है एल आ जाएगा, और टाइम आ जाएगा t-1. ये आपकी डायमेंशन आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की. अब इसी तरह आप राइट हैंड साइड की डायमेंशंस निकालें. राइट हैंड साइड पे फोर्स है मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय एम इंटू पावर आ जाएगी 1/2. सबसे पहले तो यूनिट्स लिखें. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डायमेंशन कैसे निकालनी है. तो फोर्स का यूनिट, फोर्स का बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. और लेंथ भी आ जाएगी, लेंथ मीटर है. और इनकी जो पावर है वो कितनी है, 1/2. एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी मैथ है, किलोग्राम, ये भी 1/2. इसको रीअरेंज करके लिख लें आप. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. किलोग्राम है, और किलोग्राम 1/2, पावर आप लगा दें ज़रा. अब ये देखें, ये मीटर है और ये मीटर है, मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साथ में पावर आ जाएगी 1/2. फिर एस की पावर -2 है, साथ में आ जाएगी 1/2 पावर, डिवाइडेड बाय केजी, केजी की पावर 1/2. अब 1/2, ये केजी और ये केजी कैंसिल हो गए. अब ज़रा इधर देखें, टू और ये भी टू कैंसिल, और ये टू और ये भी टू कैंसिल. तो रिमेनिंग क्या बचा, मीटर और s-1. अब ये m(s-1) किसका यूनिट है बेटा, वेलोसिटी का यूनिट है. और अगेन इसकी डायमेंशन क्या आएगी, L(t-1). लें बेटा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ठीक है, इक्वल है. इसका मतलब है ये इक्वेशन भी करेक्ट है. लास्ट एग्जांपल
कर लेते हैं। शो डैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको अब हमने वेरीफाई करना है। एनर्जी का यूनिट क्या था, कोई भी फार्मूला लिख लें आप। हाफ mv स्क्वायर, मैं 1/2 इग्नोर करें। मैस आ जाएगा किलोग्राम, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर करें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन लिखे बेटा, कैपिटल ML स्क्वायर T-2 ले बेटा, ये एनर्जी की डायमेंशन आ गई। अब आपने mc स्क्वायर, इसकी डायमेंशंस भी यही आनी चाहिए। M मैस आ जाएगा किलोग्राम, C स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर लगा दें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अगेन डायमेंशन लिखे आप। कैपिटल M मीटर का स्क्वायर है, L का स्क्वायर है, और S-2 की जगह T-2। ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं और हमने कैसे उनके डायमेंशनल फार्मूलाज लिखने हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं, ये डायमेंशनल फार्मूलाज लिख रहे हैं। आई होप कि ये पॉइंट तो आपको समझ आ गया होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस का, कि आपने किस तरह से इक्वेशंस को चेक करना है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला, कि हमने अब किस तरह से फार्मूले को ड्राइव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्राइव अ फार्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगले ने। उसने कहा था कि जिस तरह लाइट की डुअल नेचर होती है, बिल्कुल उसी तरह मैटर की भी डुअल नेचर है। मैटर के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड है, और उसका उसने फार्मूला दिया था अपने थीसिस के अंदर। तो यूजिंग अ डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपने अब वही फार्मूला ड्राइव करना है थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 है कि हम सोचेंगे कि ये जो वेवलेंथ है ये किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकती है। जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपने मेंशन कर देने, वो आपने लिख देने हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, मैं सोचता हूँ कि लेमडा जो है वो हो सकता है डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट एच। इसी तरह लेमडा हो सकता है मैटर से एसोसिएटेड है ना वेव, तो मैटर का तो मैस भी होता है। तो हो सकता है कि ये जो वेवलेंथ है ये मैस पे भी डिपेंड करे, और वो मैटर अगर मोशन स्टेट में होगा तो उसकी स्पीड पे भी ये वेवलेंथ डिपेंड कर सकती है। तो अब हम ये जितने भी हमने फैक्टर्स मेंशन किए हैं, इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे कि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लांक कांस्टेंट, मास एंड स्पीड। डायरेक्टली क्वेश्चन का साइन खत्म करेंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाना पड़ेगा, हम यहाँ पे एज अ कांस्टेंट मेंशन कर देते हैं। और अब आपने ना यहाँ पे पावर्स मेंशन करनी है, लाइक H m v। एच की पावर मैं ए करता हूँ, एम की पावर मैं बी, और वी की पावर सी। अब मुझे ये पावर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करूँगा। लाइक लेमडा की डायमेंशंस क्या होती है, ये स्टेप नंबर 2 है। लेमडा की डायमेंशन लिखें ज़रा। इसका यूनिट होता है मीटर, मतलब कि डायमेंशन होगी कैपिटल एल। अब एच की डायमेंशंस क्या होंगी, एच का यूनिट पहले आप निकाल लें ज़रा। ई इज इक्वल टू एच एफ। एच को यहाँ पे सब्जेक्ट में बनाए, एनर्जी एफ हो गया। और अब ज़रा एनर्जी का यूनिट ज़रा बताएं, अभी ऊपर निकाला था हमने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। लेकिन एक और यूनिट होता है पर सेकंड। अब पर सेकंड ऊपर जाएगा और सिंप्लीफाई होके आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-1। आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे आप, कैपिटल M कैपिटल L स्क्वायर एंड T-1, ये आ जाएगी आपकी डायमेंशन एज की। तो ये डायमेंशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, कैपिटल M L स्क्वायर T-1, और इस पे जो पावर है वो A है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई हैं। बाकी बेटा अगर लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और अपने क्लास वाले उसके साथ शेयर भी कर दिया करें, उनका भी भला हो जाएगा और मेरा भी। ओके, अब मैथ्स की डायमेंशंस क्या हैं बेटा। मैथ्स आ जाएगा कैपिटल M, इसकी पावर B है, और वेलोसिटी
वेलोसिटी की डायमेंशन होगी L t - 1 और इसकी पावर आ जाएगी c। अब थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है आपने, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर भी, क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे भी m और t की डायमेंशन में लिखूंगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पे जो पावर्स आती है ना, बेसिकली उसे आप डायमेंशंस कहते हैं। तो यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन 1 आ रही है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है मैस की डायमेंशन 0 है। ठीक है, एल की डायमेंशंस 1 है, और टी की डायमेंशंस क्या है, वो भी 0 है ही नहीं यहाँ पे टाइम, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपने ना यहाँ पे मैस को ज़रा अरेंज करके लेंगे। ये देखिए, ये मैस है। मैस की क्या पावर आ रही है, ए। और एक ये मैस है। यहाँ पे मैथ्स की पावर क्या आ रही है, बी। तो ये लगा दिया A+B। इसी तरह आप एल, एल यहाँ पे पावर 2 है, और 2 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो ये हो जाएगा 2A। और साथ ये वाला एल, इसकी पावर क्या आएगी, सी आ जाएगी, तो मैं इधर लिख दूंगा +C। लास्ट पे टाइम, टाइम की पावर है -1, मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, ये हो जाएगा -A। और यहाँ पे भी t - 1 है, मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो ये हो जाएगा -C। अब आपने कंपेयर करें ज़रा। पहले तो मैथ्स की डायमेंशंस को कंपेयर करें। मैथ्स की यहाँ पे डायमेंशन है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया। राइट हैंड साइड पे मैथ्स की डायमेंशन है A+B, तो ये देखें, ये A+B मेंशन कर दिया। अब इसी तरह लेंथ की ज़रा डायमेंशन ज़रा नोट करनी। यहाँ पे आ रही है 1, और यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन आ रही है 2A+C। अब टाइम पे इसकी डायमेंशंस क्या है, 0। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस क्या है, -A - C। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़रा। ये देखिए, -A और -C दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा, C। यहाँ पे A की वैल्यू क्या बन गई, -C। ये A की वैल्यू आई। अब इस A की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ये मैं कुछ ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, A की वैल्यू -C यहाँ पे पुट करें आप। 1, 2, -C+C। सिंप्लीफाई करें, -2C+C, ये आ जाएगा -C1। और यहाँ पे C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आपके पास -1 आ जाएगी। ये वैल्यूज़ आपने नोट डाउन कर लें आप। अब इस C की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस, ये देखें A की वैल्यू आ जाएगी 1। अब लास्ट पे B की वैल्यू हमने मेजर करनी है। A की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं A की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ये +B। और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ले बेटा, B की वैल्यू भी आ गई -1। तीनों वैल्यूज हमने मेजर कर ली हैं। इनको मैं लाइन वाइज यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू हमने क्या मेजर की थी, 1। फिर बी की वैल्यू क्या की, -1। और सी की वैल्यू क्या मेजर की, -1। और फार्मूला क्या था मेरे पास, AHMV, यही था ना, AHMV। और इसके पावर क्या थी, A B and C। अब ज़रा पावर्स की वैल्यूज ऐड कर दें। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो AH की वैल्यू आ जाएगी 1। एच पे पावर आएगी 1। फिर बी की वैल्यू क्या थी, -1, तो M की पावर आ जाएगी -1। और सी की वैल्यू क्या आएगी, -1, ये -1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। लेमडा एच ऊपर ही रहेगा, एम और वी, -1 पावर है, डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, MV। ये बेटा, ये फार्मूला आपने टाइप कर लिया। आई होप कि ये समझ आ गया। नहीं समझ आया तो दोबारा भी आप देख सकते हैं, और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.4 आपकी बुक की एग्जाम्पल है। आपने बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, mv² / r। ये फार्मूला आपने क्या करना है, ड्राइव करना है। और इस ये सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर सकती है, ये भी मेंशन है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे कर सकती है, रेडियस ऑफ सर्कल पे कर सकती है, और यूनिफॉर्म स्पीड पे कर सकती है। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने ये सारे पैरामीटर्स को इक्वेशन वाइज लिख देना। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको मेंशन करना है, इन पैरामीटर्स को। फॉर एग्जांपल, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, स्पीड के, और रेडियस के। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा दी,
हम यहाँ पे एज इट इज़ कांस्टेंट मेंशन कर देते हैं। अब आपने पावर्स मेंशन करनी है, मैथ्स की पावर ए, वी की पावर बी, और आर की पावर सी। अच्छा, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैं ऐसे इसको लिख लूँ, वी एम आर, तो वी पे पावर ए आ जाएगी, एम पे पावर बी आ जाएगी, आर पे पावर सी आ जाएगी। तो ऐसे भी करेंगे ना, तब भी आंसर यही आने वाला है, यानी फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आपने ना ये रट्टा नहीं लगाना, आप एक दफ़ा ये करके देख लीजिएगा। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप एम वी आर को रीअरेंज करके थोड़ा सा आगे पीछे करके पावर्स आपने तरतीब के साथ लगानी है, ए बी सी। ठीक है, पावर्स को नहीं, आपने पावर लाइन वाइज ही आएंगी। एम वी आर को आप जो है ना वो चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, डायमेंशंस लिखनी है इसकी। फोर्स की डायमेंशंस क्या है ज़रा, बल्कि यूनिट पहले निकाल लें ज़रा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो इसकी डायमेंशंस क्या आएंगी बेटा, किलोग्राम, बल्कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन आएगी कैपिटल एम, एम की डायमेंशंस 1, एल की डायमेंशंस भी 1, और टाइम की डायमेंशंस -2। अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, ये मैथ है, तो मैथ की डायमेंशन आएगी एम, पावर आ जाएगी ए, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी -1, पावर बी, और रेडियस रेडियस एल, एल की पावर सी। अब आप इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, एम, ये 1 आ गया, ये एल की पावर 1 आ गई, और ये टी की पावर -2 आ गई। अब ज़रा देखें, ये एम है, ए, एल, यहाँ पे एल की पावर बी है, यहाँ पे एल की पावर सी है, तो मैं लिखूंगा बी प्लस सी। फिर बाकी टी रह गया, टी की पावर, टी तो एक ही है, ये आ जाएगा -b, -1 है, मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो ये आ जाएगा -b। अब वही काम आपने कंपेयर करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे मैथ्स की पावर देखें, ये 1 है, दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे पावर है मैथ्स की ए। तो यहाँ पे तो आपने डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल ली ए की, क्या आई, ए की वैल्यू आई 1। अब आप लेंथ पे आ जाए ज़रा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एल की वैल्यू है बी प्लस सी, और टाइम की वैल्यू इधर है -2, और यहाँ पे पावर है -b। यहाँ से तो माइनस माइनस कैंसिल करें, आप बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अब आप इस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 1, 2 प्लस सी, सी हो जाएगा 1 -2, और ये सी की वैल्यू आ जाएगी -1। तरतीब के साथ लिख देता हूँ, इधर ए की वैल्यू हमने 1 निकाली, बी की वैल्यू हमने 2 निकाली, और सी की वैल्यू हमने -1 निकाली। और फार्मूला हमारे पास क्या था, MVR ABC। एम, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लगा दिया, बी की वैल्यू क्या थी, 2, 2 लगा दिया, और सी की वैल्यू -1, तो ये -1। अब आपने क्या करना है, फार्मूला तो हमने अपने ड्राइव कर ही लिया, बस इसको रीअरेंज करके लिखना है। MV² R -1 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा आर, ले बेटा, सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव हो गया। आई होप कि ये भी अच्छे से समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। डायमेंशंस जो है, डायमेंशन एनालिसिस जो है वो आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल, क्या ये आपको इक्वेशंस के अंदर जो एरर्स आएंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगी। इससे बस आप ये बता सकते हैं कि डायमेंशनली इक्वेशंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है, तो ये एरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती आपको। मीन्स के वो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे टाइम पीरियड के फार्मूले में 2 पाई आता है, तो वो ये डायमेंशन एनालिसिस 2 पाई की इन्फॉर्मेशन नहीं आपको देगी। ठीक है, तो इसके साथ अब ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, ये हमें हमें पता कैसे चलते हैं, ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें, और या ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू, वेरिएबल्स के साथ, यानी कि जो ग्राफिकल एनालिसिस होगा ऑफ अ वेरिएबल्स, उनके थ्रू हमें इन कॉन्स्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डायमेंशन एनालिसिस हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर इसके अलावा जितने भी, ये तो मैंने ऊपर बता दिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में नहीं बताता, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनकी आप डायमेंशंस
नहीं निकाल सकते। और इसके साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन में तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप उन पे ये डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और इसकी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक्स करें। और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।